कृष्ण जी को कहा, प्रभु आपने ये क्या कह दिया? वो सुखी नहीं है, दुखी है इस समय। बच्चे भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। सबसे ज्यादा हीन दीन सुदामा थे। सुदामा की बराबर हीन दीन कौन होगा? जिन पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, पैरों में पहनने के लिए पनाह नहीं थे, और कहें तो क्या कहें, खाने के लिए भोजन प्रसादी नहीं थे। स्वयं तो जैसे तैसे काट लेते, लेकिन उनके बच्चे 4-6 बच्चे थे, उनको भी वो व्यवस्था नहीं दे पाते। जबकि बच्चे को दूध पौष्टिक चाहिए, दूध पौष्टिक की तो अलग, उनको सूखा खाना भी नहीं मिल पाता था। और जब बच्चे वो तड़पते थे, रोते थे, कहते थे कि हमें खाना चाहिए, भूख लगी है, तो क्या हाल होता होगा सुदामा पर और सुदामा की पत्नी का। लेकिन वो निरभिमानी थे, मांगने में भी संकोच नहीं होता था। जाते थे, मांग कर लाते थे, मिल जाता तो खाते और खिलाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता, मांगने से भी नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिन मांगे बहुत कुछ आ जाता है। तो ये व्यवस्था जगत का कोई अधिकारी संभाल रहा है, जो भगवान की तरफ से नियुक्त है। वो सारी व्यवस्था बड़ी सुंदर तरीके से देख रेख करते हैं। तो जब सुदामा ने पुकारा और सुदामा गए, एक समझने की बात है इसमें कि सुदामा के अंदर थोड़ा सा अभिमान रहा। वो अभिमान हानिकारक नहीं था, सुखदायी था। ऐसा ही अभिमान एक रामचरितमानस में देखेंगे तो अगस्त जी का शिष्य सुतीक्ष्ण जी थे, उनमें भी था, और उन्होंने जानबूझ कर लिया था। क्या अभिमान लिया था कि अस अभिमान जाहे नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपते पति मोरे। उन्होंने एक अभिमान लिया, हे प्रभु मेरे अंदर अभिमान ये कभी न जाए, क्या कि मैं सेवक बना रहूं और आप मेरे मालिक बने रहें। तो ये अभिमान सुखदायी और शांतिदायी हो जाता है। लेकिन जब सुदामा कृष्ण जी से मिलने के लिए जाने लगी तो कहा कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। इस समय तक सुदामा निरअभिमानी थे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। यही निरअभिमान सुदामा जी के अंदर विद्यमान था। जब लाकर के उनकी धर्म पत्नी सुशीला ने तंदुल दिए, चावल दिए, बस तंदुल का बल आ गया और वो अपने अंदर बैठ गया। छुपाते हुए उन्हें द्वारका के लिए गए। किसका बल था? तंदुल का बल था सुदामा में उस समय। भगवान कृष्ण ही से मिले, नाम सुना तो वो दौड़े हुए गए नंगे पैर और उन्हें लाए, उनको बिठाया, नहलाया और वस्त्र पहना दिए। जब सब रानियां चली गईं, तब कन्हैया जी ने कहा कि मेरी भाभी कैसे है? सुदामा जी ने कहा ठीक हैं, अच्छे हैं। जबकि यह बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी।
भगवान से अपना दुख रोने में क्या शर्म। लेकिन अभिमान बैठ जाता है किसी के अंदर, सुतीक्ष्ण जी जैसा, कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तुझसे मांगूंगा नहीं, तेरी मर्जी हो तो दे, न हो तो मत दे। यह भी एक विलक्षण भक्ति है। ऐसा नहीं कि भक्ति के लक्षण नहीं हो, यह भी विलक्षण भक्ति है। इस विषय पर मां लक्ष्मी अंतर्मन से सब बातें कृष्ण जी की सुदामा की सुन रही थी। जब सुदामा जी ने कहा कि अच्छे ही हैं, तो भगवान ने भी कह दिया अच्छे ही होंगे। मां लक्ष्मी चिंतित हो गई, विचलित हो गई। अंतर मन से, अंतर्भाव से कृष्ण जी को कहा, प्रभु आपने ये क्या कह दिया? आपने तो सुदामा की बात पर मोहर लगा दी। इसका तात्पर्य है कि उसका जन्म जन्म का जो दारिद्रता है वो नष्ट नहीं होगी, वो सुखी नहीं है, दुखी है। इस समय बच्चे भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, और आपने उस पर मोहर लगा दी। आपकी वाणी तो सत्य होती है, आप ये सत्य हो गया तो क्या होगा? तब कृष्ण जी ने क्या कहा अंतर्भाव से, जिससे सुदामा नहीं सुन सके? कहा, देवी मैंने सुदामा की बात पर मोहर नहीं लगाई। मेरे गूढ़ शब्द तुम्हें भी समझने में दिक्कत हुई। मैंने कह दिया आज से अच्छे ही होंगे। अच्छे होंगे, आज से अच्छे ही होंगे, दोनों में अंतर है। कि अब तक अच्छे थे या न थे, लेकिन अब अच्छे होंगे देवी, तुम चिंता न करो, कह दिया। मोहर लग गई। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा होगा, क्या कहे? एक संकेत दिया कि सुदामा बोले इस विषय पर कि घर में कुछ नहीं था, मैं क्या लाता। लेकिन नहीं बोले, मौन रहे। जब कृष्ण जी ने कहा कि देखो मित्र, तुम्हारी वो पुरानी आदत अभी गई नहीं। पुरानी आदत कौन सी? जब गुरुकुल में पढ़ते थे, चना गुरु माता ने दिए दोनों को, और जंगल में जब लकड़ी चुनने के लिए गए तो बारिश होने लगी, बहुत बारिश हुई। कृष्ण जी भी ऊपर वृक्ष के बैठे हैं, सुदामा जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। सुदामा जी के पास वो चने की पोटली थी। ब्राह्मण हैं, भूख सहन नहीं हुई, चने निकाले और खाने लगे। कहा कि मैं अपने हिस्से के थोड़े खा लूं, बाद में कन्हैया तो दूसरी डाली पर बैठे। ये भाव नहीं था कि मैं सबको खा लूं उनके हिस्से का, ये नहीं था। मैं अपने हिस्से के चने कुछ खा लेता हूं, कन्हैया अब दूर बैठा है, मुझे भूख लग रही है, मुझसे भूख सहन नहीं होती। उन्होंने आधे खा लिए। कन्हैया जी ने पूछा कि सुदामा क्या खा रहे हो? बोले कुछ नहीं। तो ये आवाज कैसे आ रही है? सर्दी से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अच्छा ठीक है। यह सुदामा के लिए हानिकारक हो गया। जब तक कृष्ण जी से नहीं मिलेंगे तब तक उनके दांत कटकटाते ही रहेंगे, कुछ खाने को मिलेगा नहीं। क्योंकि झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं खा रहा हूं, दांत कटकटाते हैं सर्दी की वजह से। ये सबसे बड़ी हानि के शब्द उनके जीवन में गुजरे। उस समय कन्हैया जी ने भी कह दिया ठीक है, अच्छी बात है,
अच्छी बात कहने पर वो मोहर लग गई। प्रकृति कहती है कि अब सुदामा के जीवन में दांत कटकटाते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? कि कन्हैया जी की बाणी की मोहर लग गई उस पर। जब उन्होंने कहा कि मेरी भाभी ने कुछ जरूर भेजा होगा, सुदामा मौन रहे, कुछ दिया नहीं, तो जबरदस्ती से कन्हैया जी ने वो छुपे हुए चावल ले लिए। क्यों? कि सुदामा के अंदर वो तंदुल का बल था कि मेरे पास तंदुल है, मेरे पास है। जब तक ये बल रहता है कि मेरे पास है, तब तक भगवान क्यों कहें उसके लिए, क्यों करें उसके लिए? क्योंकि उसके पास है ही, जो है उसका प्रयोग कर। आप अपने जीवन में भी देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है। मेरे जीवन में तो कई बार ऐसी घटना घटी है, शायद मैं समझता हूं आपके जीवन में हुई होंगी। कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है, अब तो खैर नहीं है, अब तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जब शुरू शुरू में आए थे तो खर्चा बहुत था, वो सुखी नहीं है, दुखी है। जब पैसा खर्च हो जाता था तो पूजा के लिए या किसी के लिए आवश्यकता होती थी, व्यवस्था नहीं होती, तो अकस्मात ही कहीं से एकदम हो जाते थे, और जब होते हैं तब नहीं होती। क्योंकि किसी का बल हमारे पास है, तब तक भगवान का बल क्यों काम करेगा? जब अपने पास कोई बल नहीं है तो भगवान का बल काम करता है। कहने का तात्पर्य है, सुदामा के तंदुल ले लिए, उनका बल छुड़ा लिया, निर्भिमानी हो गए और उनके मस्तक पर एक तिलक कर दिया कि जाओ, आज से तुम्हारे दांत सूखे नहीं कटकटाएंगे, गीले कटकटाएंगे। आशीर्वचन दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में एक हम किसी को अपने पास रखते हैं, उसका हम कितना ख्याल रखते हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, हम उसके लिए कितना ख्याल रखते हैं। उसी तरह से भगवान के बनकर जब हम भगवान के घर में रहेंगे, भगवान का घर का तात्पर्य है कि कहीं भी रहे सब भगवान के घर है, लेकिन भाव से एकदम शरणागत, मन क्रम वचन से कि हम तेरे हैं, तू हमारा है। हमारे पास तो कोई बल नहीं है, हम निर्बल हैं। तुम निर्बल के बल हो तो फिर क्या होता है? भगवान उसका भात भरते हैं, जिस तरह जैसे नरसी का भर रहा था। नरसी भी निर्बल था, तो एक बार जो भगवान का बन गया और भगवान ने स्वीकार कर लिया, राम रस पी लिया जिसने। हनुमान जी ने राम रस पिया, मीरा ने राम रस पिया, नरसी ने राम रस पिया, अर्जुन ने राम रस पिया, द्रौपदी ने राम रस पिया। राम रस का तात्पर्य है कि वो उनके बन गए। जब उनके बन जाते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही होती है उनकी सारी व्यवस्था देखने की और दिखाने की। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की